तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे कि सी के आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। और बाकी मैंने जितनी वीडियोस बना रखी हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आपको कोई डाउट्स हो तो आप जाके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। डेफिनेटली कहती हूँ, मैं गारंटी लेती हूँ 100% कि आप लोग जो है अपने सभी डाउट्स क्लियर कर लोगे। इन सभी वीडियोस को देखने के बाद आप लोग को पूरी तरीके से जो है सी लैंग्वेज आ जाएगी और आपसे कोई भी बंदा कोई भी क्वेश्चन पूछता है, कहीं से ही पूछता है, आप लोग डेफिनेटली बता पाओगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपकी आइडेंटिफायर्स के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों पहली चीज़ जो है, आप लोग ये ना सी लैंग्वेज के वे से तो बिल्कुल मत देखो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर सी के हैं, बट आप इसको आइडेंटिफायर सी के वे से मत देखो। पहले समझो कि आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है, कोई क्वेश्चन होता है जैसे कि मैथमेटिक्स में या फिर कोई भी क्वेश्चन आप करते हो तो बोलते हैं ना आइडेंटिफाई द नेम, आइडेंटिफाई द नंबर। तो क्या होता है, मतलब उस नंबर को फाइंड आउट करो कि वो नंबर क्या है। ठीक है, यही कैरेक्टर में यहाँ पे नेम फाइंड आउट करो कि नेम क्या है। तो क्या हुआ, वहाँ नेम, नंबर्स, इन सब चीज़ों की बात क्या हो रही है ना, आइडेंटिफाई करना, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, फाइंड करना। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसकी डेफिनेशन कही जाए तो डेफिनेशन इसकी है कि इट रिप्रेजेंट द नेम इन द सी प्रोग्राम। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है क्या, नेम को सी प्रोग्राम में। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे लें, कोई भी नेम हो गया, कोई कैरेक्टर हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं कि आपसे पूछता है, जैसे फंक्शंस हो गया आपके, ठीक है, या आपका कोई एरे हो गया और स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया। ठीक है, ये आप, मैं कीवर्ड्स जो है दूसरा बता दे रही हूँ आप लोग को। ठीक है, यूनियन हो गया आपका, एक्सेट्रा, इसी तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल दे दी मैं आपको। अब बात आती है, इट कैन बी कंपोज्ड ऑफ लेटर इन द अपर केस एंड लोअर केस लेटर। ठीक है, अंडरस्कोर, डिजिट्स, बट द स्टार्टिंग लेटर शुड बी आइदर एन अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर। एक बात इसमें ध्यान रखना, इसमें पॉइंट है जो मैं आपको बोला, ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है जिसमें बोलते हैं कि इट कैन बी कंपोज लेटर। ठीक है, ये एक लेटर को कंपोज करता है, मतलब स्टार्टिंग जो है ना, इसमें अपर केस होता है। ठीक है, आपको समझाती हूँ आगे। अपर केस होता है इसमें और एक होता है लोअर केस आपका। ठीक है दोस्तों, तो एक अपर केस होता है, एक लोअर केस होता है। अब अपर केस होता है, लोअर केस होता है लेटर का। ठीक है, और अंडरस्कोर जो कि इस्तेमाल करते हो आप लोग, इसे पूरा का पूरा एक आइडेंटिफायर को जो है दर्शाने में बोला जाए या फिर रिप्रेजेंट करने में, आप लोग इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, तब जाके एक पूरा आइडेंटिफायर आप लोगों का रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना कि जो उसका स्टार्टिंग लेटर होता है ना, वो हमेशा मस्ट बी एन अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट एंड और एन अंडरस्कोर। मैं बता दूँ आप लोग को, अंडरस्कोर मतलब ये होता है। ठीक है, या तो आप अल्फ़ाबेट लिख सकते हो स्टार्टिंग में, जो है आप लोग का स्टार्टिंग में आप अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कर सकते हो या अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके जो है पॉइंट है तीनों जो इंपॉर्टेंट है, जो समझने वाले हैं। ठीक है, अब इनके रूल्स क्या होते हैं आइडेंटिफायर्स के। देखो दोस्तों, रूल्स जो होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स का इस्तेमाल करके आप लोग प्रॉपर आइडेंटिफायर्स बना सकते हैं। यहाँ पे सब लोग बताते हैं किस तरीके से आइडेंटिफायर को लिखना है, किस तरीके से करना है, बात समझते हैं। लेकिन अगर आप एक रूल्स समझ लोगे तो रूल्स के अलावा आप लोग को कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन ज़्यादा जो है, कैसे भी क्वेश्चन आप लोग समझ जाओगे किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। पहला पॉइंट याद रखना, रूल्स में रूल नंबर 1 है आप लोगों का। ठीक है, रूल्स में आपका रूल नंबर 1 है, वो ये है कि इट शुड बी बिगिन ओनली करेक्टर। इसमें स्टार्टिंग जो है ना, मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म बोलूँ कि स्टार्टिंग जो है आप लोग की, जो मैं आपको अभी भी बताया, करेक्टर से या फिर आप लोग किसी अल्फ़ाबेट या फिर कोई आपके जो है अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर। ठीक है, इन तीनों से आप लोग स्टार्टअप कर सकते हो। कोई करेक्टर होना चाहिए, मतलब ABCD कुछ इस तरीके का, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल होना चाहिए। ठीक है, आप लोग चाहे उसे कैपिटल में लिखो चाहे शॉर्ट में लिखो। ठीक है, या कोई अंडरस्कोर से आप लोग जो है उसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट होता है जो है इसमें कोई भी स्टार्टिंग वर्ड ना, बिगिन आप लोग को कभी भी स्टार्ट आप यहाँ लिख सकते हो, डू नॉट, स्टार्टिंग या बिगिनिंग कर सकते हो, दोनों पॉइंट थे आप लोगों के पास। ठीक है, मैं बिगिनिंग लिखती हूँ, इसमें बिगिनिंग ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, डू नॉट बिगनिंग या फिर बोला जाए इट शुड नॉट बी बिगनिंग, इस तरीके से लिखो तो बेटर रहेगा। अगर आप स्टार्टिंग लिखते हो तो आप लोग डू नॉट लगाना।
ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इट शुड नॉट बिगिन विथ किससे, न्यूमेरिकल मतलब कोई नंबर्स नहीं होना चाहिए, हमेशा न्यूमेरिकल्स नहीं होना चाहिए, न्यूमेरिकल डिजिट नहीं लिख सकते, मतलब 1 2 3 4 से स्टार्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और सेकंड थर्ड पॉइंट आपका जो है यहाँ पे कॉमास और ब्लैंक, ये नहीं होना चाहिए, कॉमा और ब्लैंक स्पेस इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये आइडेंटिफाई में कॉमा और ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, आपको जो स्पेसिफाइड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एंड एनी आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स भी नहीं लिख सकते आप लोग, कीवर्ड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, कीवर्ड्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज एन आइडेंटिफायर, आप लोग उससे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसे आप सिर्फ कीवर्ड्स में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, एज एन आइडेंटिफायर्स। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को बताऊंगी, ये पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ, ये आप लोग ना नोट डाउन कर लेना, आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। उसके बाद जो आपकी लेंथ है ना, वो मैं बता दूँ, यहाँ पे लेंथ का भी काम होता है, ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ भी लिखते जा रहे हो, नहीं, लेंथ शुड बी, आपको हमेशा जो है लेंथ इसकी 31 कैरेक्टर्स की ही लिखनी है, नॉट मोर देन 31 कैरेक्टर्स। लेंथ यहाँ ऐसे लिखोगे, लेंथ ऑफ द आइडेंटिफाई, या फिर मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, लेंथ शुड नॉट बी मोर देन 31 कैरेक्टर, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, 31 कैरेक्टर से ज़्यादा आपकी जो लेंथ है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, आप लोग को मैं बता दूँ, एक रूल नंबर एक और है जिसमें कि बोला जाता है कि आप लोगों को जो है मीनिंगफुल, शॉर्ट और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए आपका वर्ड, मतलब जो भी आप वर्डिंग लिख रहे हो, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ, ठीक है। आप लोग जो भी वर्ड लिख रहे हो ना, वो पहले चीज़, आप लोग जो भी आइडेंटिफाई कराने के लिए आप लोग जो पॉइंट्स को लिख रहे हो, वो हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, याद रखना। मीनिंगफुल मतलब कि जिसका कोई मतलब निकल रहा हो, ऐसा ना हो कि कोई आप अलग से वर्ड लिखो जिसमें समझ में ना आए, और शॉर्ट होना चाहिए, एंड आप लोगों का इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट होना चाहिए और इजी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, आप उसे आराम से समझ सको, स्टैंडिंग में अंडरस्टैंडिंग, ठीक, ऐसा ना हो कि हार्ड वर्ड आप लोगों ने इस्तेमाल कर दिया, आप लोग को समझ में खुद भी नहीं आ रहा कि आपने क्या लिखा है इस चीज़ में। एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को जो है हम जस्टिफाई करेंगे, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बताऊंगी कि कीवर्ड्स और आप लोग के आइडेंटिफायर में क्या डिफरेंस है। अब बच्चे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कीवर्ड्स क्या हो गया, भाई कीवर्ड्स भी वही बात बोली जा रही है, आइडेंटिफाई की भी सेम बात बोली जा रही है, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि मैं आपको यहाँ पे छोटा सा भी डिफरेंस बता देती हूँ इनकी डेफिनेशन के थ्रू, कि ये आइडेंटिफायर्स होते हैं ना, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आइडेंटिफायर्स हम लोग देते हैं, क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने आए हैं, आइडेंटिफाई हम करवाएंगे कि ये कैरेक्टर है, ये फ्लोटिंग नंबर है, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। कीवर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी किसको पता होगा, आपकी कंपाइलर को पता होगा, इंट की बात कर दी तो वो समझ जाएगा कि अच्छा इंटीजर की बात कर रहा है। इसी तरीके से आइडेंटिफायर में क्या होता है, आप बताओगे कि ए जो है ना, ए की जो ये देखो ये क्या है आप लोगों का, मैं आपको बता दूं कि आपका है तो ये करेक्ट, आप यहाँ लिख तो रहे हो कि इंट ए, आप पुट दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो, इंट ए लिख रहे हो, लेकिन इंट ए में जो बात कही जा रही है वो है आप लोगों की, अब इंट ए है, ठीक है, इंट ए आप लोगों ने ले लिया, और मैं मान लो नेक्स्ट वाला जो है ना इंट बी ना लेके कैपिटल का ए ले लेती हूँ, ठीक है, कुछ से इस तरीके से, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे आइडेंटिफाई करा दूँगी, किसको, आपके कंपाइलर को बता दूँगी, आइडेंटिफाई मतलब उसको बता दूँगी कि ये जो ए है ना, इसकी वैल्यू आप लोग को 10 रखनी है, आगे जो क्वेश्चन सॉल्व होगा, और ये जो ए है कैपिटल वाला, इसकी वैल्यू 20 रखना, ठीक है, समझ रहे बात को। मैंने इसको क्या कर दिया, बता दिया किसको, कंपाइलर को, कि ये ए छोटा दिखे आप लोग को, वहाँ पे आप 10 लिखना छोटा वाला, और आपको कहीं पे भी बड़ा वाला ए दिखे तो आप उसमें 20 लिखना। इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा एक आप जो है मतलब एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मान लो मैंने जहाँ कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, रुक जाइए, हाँ देखिए इंट मेन, ठीक है, इस तरीके से लिखा। स्टार्टिंग करते हैं, मैं लिखती हूँ इंट ए इज इक्वल टू, वही क्वेश्चन है, मैं सेम उसी तरीके से इसको लिख के बताती हूँ आप लोग को, ठीक है, इस तरीके से ऐसे हो गया,
ठीक है। अब क्या है, मैं यहाँ पे प्रिंट ऑफ कराना है, मैं कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ एडिशन का, मैं यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। इसमें मैंने मान लो यहाँ पे लिखा कि वैल्यू ऑफ स्मॉल ए, ठीक है। लिखने के बाद आपको क्या लिखना होता है, परसेंटेज ऑफ डी। अब बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि ये परसेंटेज ऑफ डी, परसेंटेज ऑफ सी, ये इसका मतलब क्या, भाई समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि आप लोग को पूरे के पूरे जो नंबर्स होते हैं, आप लोग के जितने भी आपके कैरेक्टर्स लिखने का तरीका होता है, उनको शॉर्ट फॉर्म में या फिर कोई नंबर्स या कोई आपके फ्लोटिंग नंबर्स, तो उनको लिखने कैसे लिखा जाता है, या आपके इंटीजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है परसेंटेज ऑफ डी, ठीक है। कोई भी इंटीजर नंबर के लिए, इंटीजर नंबर कौन कौन से आपके 10 20 आपके इंटीजर नंबर, ठीक है। 10 पॉइंट अगर 1 लिखती है तो यहाँ पे पता फ्लोटिंग की बात की जाती है, और फ्लोटिंग नंबर हो जाते हैं आपके, ठीक है। ये आपका हो गया इस तरीके से। आप यहाँ ब्रैकेट क्लोज करोगे, ब्रैकेट क्लोज करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपने इंट में लिखा है या वॉइड में लिखा है। तो हम लोग रिटर्न भी करा रहे हैं, तो रिटर्न 0 लिख के आप लोग इसे क्लोज करोगे। अब बात आती है आउटपुट की। अब आउटपुट में क्या निकलेगा, देखो अब आउटपुट में क्या निकलेगा। आपने इंट ए इज इक्वल टू ये 10 लिखा, इंट ए इज इक्वल टू 10 लिखा। आपने प्रिंटफ कराया, प्रिंटफ में आपको पता है कि जैसे लिखा जाता है वैसे ही आउटपुट निकलता है, वैल्यू ऑफ ए दिस इज इक्वल टू। लेकिन आपको पता है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, नहीं पता। अभी समझ लो बात कोई चीज़ को। आपको आपने बाकी क्वेश्चंस किए, वहाँ पे क्या होता है, आप लोग को नहीं पता होता है कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, लेकिन आप लोगों ने इसको आइडेंटिफाई करा दिया है कि यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20 लिखा जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि बड़े वाले छोटे वाले का क्या क्या मतलब है। समझ रहे बात को, ये होता है आइडेंटिफायर। इट शोन दैट द वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल्स ए एंड बी आर डिफरेंट। आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ए और बी की क्या है, वैल्यू डिफरेंट है। तो यहाँ पे बात आती है कि ये जो है ना वो केस सेंसिटिव होते हैं, द आइडेंटिफायर आर द केस सेंसिटिव होते हैं। जिस तरीके का केस आप यहाँ पे करोगे तो ये सेंसिटिव हो जाएगा, मतलब उसी तरीके से जो आपके ढल जाएंगे, जो पॉइंट्स आप उसको बताओगे उसी तरीके से आपका पॉइंट डिराइव होगा, आगे वही चीज़ होगा। अगर मैं इसमें 20 लिखती, इसकी वैल्यू भी 20, इसकी वैल्यू भी 20, तो ये आपको वही 20 प्रोवाइड करता है, इसमें वो कुछ नहीं कहता। लेकिन आप लोगों ने एक ही वर्ड का मतलब जो है एक ही नंबर दे रखा है, तब भी आपको ऐसे ही प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप लोग 30 लिखते हैं तो ये चीज़ आपकी क्या हो जाती है, चेंज 30 हो जाती है, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा आप लोग को। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपके आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स के डिफरेंस के बारे में। अगर वीडियो आप लोग को थोड़ी सी स्पीड में लगी हो तो उसे थोड़ा स्लो में करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। वैसे वीडियो मैंने कोशिश की है कि मैं उतना स्लो में बनाऊँ, बट हाँ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, जिसके थ्रू आप लोग के जो है ना वो पॉइंट्स क्लियर हो जाएँ। तो मैं इसलिए आपको जो है साइड पॉइंट्स क्लियर कराने की कोशिश में आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती हूँ बाकी जगह से। तो प्लीज़ आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कहीं से भी आपको कोई भी वीडियो में कमी लगी हो या आपको लगा हो कि इसमें थोड़ा मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है, मैं कहाँ से इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो आप लोग वो भी बताएं, क्योंकि हमारा काम है आप लोग के लिए क्वालिटी कंटेंट बनाना। तो प्लीज़ वीडियो में कोई भी गड़बड़ी लगे, कोई आपको लगे कि हाँ यहाँ पे पॉइंट आप लोग को थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए था, तो वो भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। हम आप लोगों से सीखते हैं, क्योंकि आप लोग के डाउट्स आते हैं तभी हम लोग आपसे और ज़्यादा सीखते हैं, और उसी तरीके से हम लोग आपके लिए कि हमें पता चलता है कि हम आगे वाले बंदे का क्या माइंड है, क्या माइंड सेट रहता है, तो उस हिसाब से और काम करने की हम कोशिश करें। तो मैं यहाँ पे जो है और ब्रीफली तरीके से आपको समझाने की और शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट ट्रिक्स से, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ वो आप पूछो। अगर मैंने समझा दिया तो नहीं समझ में आ रहा, पूछो, मैं उसे और छोटे ट्रिक्स या टिप्स में आप लोग के लिए लेके आऊँगी, ठीक है। आई होप ये बातें समझ में आई होगी। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलना।